हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन और उसी के साथ साथ इंटीग्रेशन के जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो एक तरफ मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, डिफरेंशिएशन और एक तरफ समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। तो दोस्तों, इसमें अवकलन डिफरेंशिएशन में सबसे पहले फार्मूले को हम डिस्कस करते हैं, डी ओवर डी एक्स और एक्स रेज टू द पावर एन। तो दोस्तों, इसका फार्मूला होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं समाकलन में पहले फार्मूले को डिस्कस करूं तो ये हो जाएगा डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा हमारा एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन। दोस्तों, एक्स की पावर एन का जो हमारा अवकलन होगा वो होगा एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। लेकिन x की पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये होगा हमारा x रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं सेकंड फार्मूले की बात करूं तो ये होगा d ओवर डी एक्स ई रेज टू द पावर x। तो ये कितना होगा दोस्तों, e रेज टू द पावर x। और अगर मैं इंटीग्रेशन में सेकंड फार्मूले की बात करूं तो e की पावर x का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो वो कितना होता है e की पावर x। ठीक है दोस्तों, थर्ड फार्मूले में अगर मैं बात करते हैं तो d ओवर डी एक्स ए रेज टू द पावर x, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों a रेज टू द पावर x और यहां पर log a बेस e। ठीक है दोस्तों, a यहां पर कोई भी हमारा इंटीजर होगा, कोई भी हमारा कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है सर दोस्तों, तो आगे बात करते हैं। अगर थर्ड फार्मूले में हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एक्स अपॉन log a बेस ई। दोस्तों, इनमें ध्यान रखना है, यहां जो log होता है वो हमारा e बेस पर डिफाइन होता है। पूरी कैलकुलस ई बेस पर ही डिफाइन होती है। अगर पूरी कैलकुलेशन में log में उसका बेस ई नहीं होता तो सबसे पहले बेस चेंज फार्मूले से उसके बेस को चेंज किया जाता है और क्या बेस लिया जाता है, ई बेस। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेंगी ये कॉन्सेप्ट भी मैं अभी जो बोला ये धीरे धीरे आपको क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम अगला फार्मूले के लिए बात करें यानी कि फोर्थ फार्मूला डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा हमारा कोस एक्स। ठीक है दोस्तों, और इसमें अगर फोर्थ फार्मूले की बात करें तो यहां पे अगर मैं यहां पे कोस का करूं तो ये कितना हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, यहां से एक हमें नई चीज पकड़ में आती है कि जो हमारा अवकलन हमने पिछले सेमेस्टर में सीखा वो हो उसी का रिवर्स रूप इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन के जो फार्मूले होते हैं वो डिफरेंशिएशन के जस्ट रिवर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं नेक्स्ट फार्मूले की बात करें यहां पे तो d ओवर डी एक्स कोस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा हमारा साइन एक्स, वो भी माइनस के। और अगर मैं यहां पे फिफ्थ फार्मूले की बात करूं तो यहां पे जो हमारा फिफ्थ फार्मूला है साइन एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो कितना हो जाएगा माइनस कोस एक्स। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं सिक्स फार्मूले की बात करूं तो d ओवर डी एक्स यहां होगा टेन एक्स,
तो ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं 6 फार्मूले की यहां बात करते हैं तो हमें क्या लेना है, यहां पर साइन कोस आ गया, टेन नहीं लिया जाएगा क्योंकि टेन यहां पे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट नहीं करता। ठीक है ना, जो डिफरेंशिएशन में जितने भी इंटीग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये रही, और इंटीग्रेशन में जितनी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ली जाएंगी वो इधर की साइड ली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू टेन एक्स। ठीक है दोस्तों, 7th फार्मूले के लिए बात कर लेते हैं, d ओवर डी एक्स कोट एक्स। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर 7th फार्मूले में कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा यहां पे दोस्तों, यहां हो जाएगा माइनस कोट एक्स। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये अभी तक ये जितनी भी सिमिलरिटी के साथ हमने चीजों को पढ़ा है आपको समझ में आई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी करते हैं अगले बाकी करते हैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद। तो अगले फार्मूले के लिए बात करें हम, जो है नंबर 8, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखो नंबर 8 में इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा कोट एक्स dx। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और अगर यहां पे इसको इंटीग्रेट करें हम, कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस कोट एक्स। ठीक है दोस्तों, 9th फार्मूले में d ओवर डी एक्स sec x, तो ये कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स। ठीक है दोस्तों, और अगर 9th फार्मूले में, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया है कि हमारे जो इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड है वो ये वाले होते हैं। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड किस तरह से हम बोला जाता है, अभी फार्मूले हम सारे लिखने के बाद ये बता दिया जाएगा कि आपको इनको हम स्टैंडर्ड क्यों कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा हमारा sec x। और 10th फार्मूले के लिए बात करें d ओवर डी एक्स, तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स कोट एक्स, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। और कोसेक एक्स, तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है दोस्तों, 10th में अगर मैं कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। ठीक है दोस्तों, 11th में डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और अगर नेक्स्ट फार्मूला डी ओवर डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों यहाँ देखो, इसमें केवल हमारा माइनस का अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं यहाँ पर 11th फार्मूले का जिक्र करूं, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसके हमारे दो फार्मूले हो जाएंगे। एक तो क्या होगा, अगर हम ये पॉजिटिव लें तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स, और नेगेटिव में ये कितना हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स कोस इनवर्स एक्स। ठीक है दोस्तों, इसमें 13 डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और इसी में अगर
14 हम डिस्कस करें, डी ओवर डी एक्स कोट इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसी इसी में सिमिलैरिटी है, तो इसमें क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा या तो tan इनवर्स एक्स होगा या माइनस कोट इनवर्स एक्स होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी जगह की कमी है, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। करते हैं आगे। तो और अभी अगर 15 फार्मूले की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 1/x और अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1। और 16 में अगर बात करें तो डी ओवर डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स होगा इसका नेगेटिव एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं यहाँ पे 13 फार्मूले के लिए बात करूं तो 1/x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1, तो ये यानी कि dx, तो ये क्या होगा, या तो सेक इनवर्स x होगा या माइनस कोसेक इनवर्स x होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब छोटा सा ही टॉपिक है कि हमने इनको अगर स्टैंडर्ड कहा है तो स्टैंडर्ड हमने किस रूप में कहा है, क्या हमने इनका स्टैंडर्ड लिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे फॉर स्टैंडर्ड देखो दोस्तों, अगर मैं यहां पर सपोज करूं x की पावर 3 रखा, ठीक है, कोई भी एंगल ले लो, यहां जितना भी x आया है, चाहे यहां पे अभी तक जितना भी x आया है, चाहे इंटीग्रेशन के फार्मूले में आया हो, चाहे हमारे डिफरेंशिएशन के फार्मूले में आया हो, तो यहाँ पे जितना भी x आया है तो उसमें क्या हुआ, क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो है हमारी, यानी कि इसकी एक्सपोनेंट जो फार्मूलों में x आया है, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो भी 1 है, और इसका जो ये कोफिशिएंट है वो भी 1 है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने क्या काम करा है कि इसमें जितना भी, चाहे साइन का एंगल ले, tan का एंगल ले, या फिर अदर कोई भी e की पावर x में जो हमारा x होता है वहां पे ले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसी में अगर x हमारा 1 घात का हो जाए और हमारा कोफिशिएंट भी 1 घात का हो जाए, तो ऐसे फंक्शनों को डिफरेंशिएशन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेते हैं। अब एक बात यहाँ पे सीखने वाली है कि सर यहाँ जो अगर मैं बात करूं, देखो मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा हूं, अगर यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं दिख रही, अगर ऐसी कंडीशन नहीं दिख रही तो उस कंडीशन को हम एज अ ट्रीट इस तरह से करेंगे कि वहां पे हम ये मानेंगे कि इसकी पावर हमारी 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है। जैसे अब अगर मान के चलो कि आपने ये पहले फार्मूले पे ही हम डिस्कस कर ले रहे हैं, अगर x की पावर n को चाहे मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसको इस तरह से ट्रीट करना है कि हमारा x की पावर n इस तरह से हो जाए, यानी कि d ओवर डी एक्स x की। अब यहाँ इस x को इस ब्रैकेट के अंदर देखो, यहाँ पर x की पावर 1 है और उसका कोफिशिएंट भी हमारा 1 है। ठीक है, अब ये जैसे जैसे ये क्लासें आगे बढ़ेंगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम स्टैंडर्ड पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। दोस्तों इसकी उपयोगिता इतनी जबरदस्त है कि अगर ये आपको क्योंकि वो सवाल स्टैंडर्ड पे नहीं देगा, वो सवाल देगा स्टैंडर्ड की कुछ फॉर्म को अलग कर देगा, डिफरेंशियल वो कोफिशिएंट में कुछ डाल देगा, वो पावर में कुछ डाल देगा। ठीक है दोस्तों, तो पावर और कोफिशिएंट जब हम ये देखेंगे कि हमारा भी कोफिशिएंट भी अलग है और हमारी पावर भी अलग है, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी ना किसी रूप में बदल देंगे और वो उसे कहाँ लेकर आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन उसके बाद उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक दो एग्जांपल हम ले लेते हैं।
सबसे पहले हम स्टैंडर्ड ही फार्मूले को यूज करेंगे, बाकी हम नहीं करेंगे। सबसे पहले ये जो फार्मूले लिखे हैं इन्हीं में हमें रिदम को क्रिएट करना है कि हमारा रिदम एक बार इन पे बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसके एग्जाम्पल। तो दोस्तों सबसे पहले एग्जाम्पल में हम यह देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल में पहले इसकी वर्डिंग देखेंगे। वो एग्जामिनर हमसे कौन कौन से शब्दों को जोड़कर उस पूरे सवाल को तैयार करेगा। वो कहेगा कि ई रेज टू द पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन समाकलन कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहां पर उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग यही होगी कि वो फंक्शन को किसी के रिस्पेक्ट में क्या करवाएगा, वो इंटीग्रेट करवाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जिस फंक्शन को वो इंटीग्रेट करवा रहा है उसी फंक्शन को हम क्या मानेंगे, आई के इक्वल मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर इसके सॉल्यूशन में अगर मैं कहूं बात, लेट आई इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स dx। ठीक है, तो यहां पे हम क्या काम करेंगे, ये तो सीधे ही फार्मूला है, इसमें हम कोई भी यूजिंग या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चीज हमें ऐड ही नहीं करने के, क्योंकि ये सीधा ही फार्मूला पड़ा है। तो बस बाय यूज बस सीधा ये कर देंगे ई रेज टू द पावर एक्स और प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे सी एक नई चीज आई है, ये सी को अभी क्लियर कर दिया जाएगा थोड़ी देर में कि ये सी का क्या वास्तविक मीनिंग क्या होता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और एग्जांपल। वो कहेगा x की पावर 6 का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। ठीक है, तो वो कहेगा, या इंग्लिश में अगर हम कहें, इसमें इंग्लिश की वर्डिंग क्या होगी, इंटीग्रेट x की पावर 6 विद रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट x की पावर 6 विद रेस्पेक्ट टू क्या करना है, x। तो यहां पे सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम देखेंगे लेट आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन। तो जो भी फंक्शन का हमें इंटीग्रेट कराएगा, सबसे पहले या तो वो सवाल में देगा उसको आई के बराबर, ये उसको आई के बराबर अगर वो नहीं देता है तो हम क्या काम करते हैं, वो आई के बराबर हम उसे मान लिया जाता है, उसको एज्यूम कर लिया जाता है। तो यहां पर आई इक्वल टू आई इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर 6 एक्स रेज टू द पावर 6 और dx। तो यहां पे यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx इक्वल टू x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भाई 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस c। तो i इक्वल टू तो कितना हो जाएगा, x की पावर 7/7 प्लस c। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे c को हमें आपने आंसर में उसको ऐड करना जरूरी होता है। वो क्यों होता है, वो अभी थोड़ी सी देर में, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ी सी देर में हम इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में उसने कहा है इंटीग्रेट
एक्स रेज टू द पावर 5/2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो किस फंक्शन का क्या करा रहा है, वो एक्स की पावर 5/2 को हमें इंटीग्रेट करना है, समाकलित करना है, किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में, एक्स के। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर हिंदी वर्डिंग देखें, हिंदी में इसको कैसे पूछेगा, वो इस तरह से पूछेगा, एक्स की पावर 5/2 का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जिस फंक्शन को वो हमसे इंटीग्रेट करा रहा होगा उसी फंक्शन को हम किसके बराबर डालेंगे, आई के बराबर। तो यहां पे इसके सॉल्यूशन में लेट या एज्यूम लेट आई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5/2 dx। ठीक है दोस्तों, तो यूजिंग इंटीग्रेशन एक्स रेज टू द पावर n dx, तो ये हो जाएगा x n+1/n+1। ठीक है दोस्तों, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/2 + 1/5/2 + 1 और प्लस c। तो i इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x की पावर 7/2 प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2/7 x रेज टू द पावर 7/2 प्लस c। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये आपको मेथड समझ में आया होगा, किस तरह से हम अपने फार्मूलों को यूज करेंगे। अभी जो इंटीग्रेशन में पहला फार्मूला है आपने देखा होगा अपने स्क्रीनशॉट पे या नोटबुक में। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के पहला जो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, एक्स रेज टू द पावर n वाला, एक्स रेज टू द पावर n वाले फार्मूले पर ही हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। और जिस तरह से हम एग्जाम की कॉपी में करना चाहिए वो तरीका सबसे पहले हम उसी फार्मूले से सीख लेंगे। फिर और आने वाली क्लासों में या यहीं पर अभी थोड़ी ही देर में हम और फार्मूलों को यूज करते हुए कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, तो वो कहेगा √x मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां पर एक इंटीग्रेशन और करवाएगा 1/√x। ठीक है दोस्तों, वहां पर तो 1/√x को x के सापेक्ष समाकलित करना है, और यहां पर केवल √x को x के ही सापेक्ष समाकलित करना है, यानी कि समाकलन करना है इसका। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे क्या काम करते हैं इसके सॉल्यूशन में, जिस फंक्शन को हमें वो समाकलन करने के लिए बोलेगा उसी को सबसे पहले आई मान लेंगे। तो लेट आई इंटीग्रेशन ऑफ √x dx। ठीक है दोस्तों, तो यूजिंग आई इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx इक्वल टू, यूजिंग का मतलब कि जोन सा फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, x n+1/n+1। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर i बराबर, यहां पर n की जगह कितना है, इसी फंक्शन को मैं थोड़ा सा इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकता हूं, 1/2 और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर n की जगह कितना है हमारा 1/2, तो x की पावर 1/2 + 1 और यहां पर 1/2 + 1। ठीक है दोस्तों, प्लस c। तो i x की पावर 3/2 और यहां पर 3/2 प्लस c। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं इसके लिए बात करूं तो यहां पर इसके सॉल्यूशन में
लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट 1/√x और यहाँ पर dx। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, x⁻1/2 और यहाँ पर dx। हम यहाँ देख रहे हैं फार्मूला हम वही लगाएंगे x⁻n वाला, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n और यहाँ पर dx। तो ये हो जाएगा x⁻n+1/n+1। ठीक है दोस्तों। तो i स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर तो यहाँ पर x⁻−1/2 और +1 और यहाँ पर 1/2 -1/2 +1 और +c। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर n की जगह हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, क्या गिवन है हमें, वो है हमारा -1/2। ठीक है दोस्तों। तो i इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा x⁻1/2 और यहाँ पर +1/2। तो यहाँ पर करें +c, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 2x⁻1/2 +c। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, 2√x + c। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट या फिर कोई नया क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ या नए सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों इसमें हम क्या एक बात मैं बता देना चाहता हूं, ये जो फार्मूला है यानी कि इसमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बता देता हूं। एक्स्ट्रा का मतलब ये हो गया, बस ये थोड़ा सा इस फार्मूले को यूज करने वाली बात है, x⁻n dx। देखो ये अभी जो हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है x⁻n+1/n+1। लेकिन ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर ये n हमारा निगेटिव हो जाए, अगर n जो है ये हमारा निगेटिव n हो जाए, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ये बन जाएगा x⁻−n और यहाँ पर dx। इसको थोड़ा सा होगा और अगर मैं सही करूं तो ये 1/x⁻n और यहाँ पर dx। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या काम करना है, इसी अगर मैं x⁻n यहाँ रख दूं तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? 1/1 - n और x⁻n-1। ठीक है, इस वाले फार्मूले को हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वाले फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, वो कहेगा 1/x⁵ 1/x⁵ को किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में समाकलित कीजिए। तो बस अगर हमें ये वाला फार्मूला, इसकी मॉडिफिकेशन, इस वाले फार्मूले की मॉडिफिकेशन ये है, अगर ये हमें याद है तो ये फार्मूला, ये वाला सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसके अगर सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो लेट i इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ और यहां पर dx। तो वह फार्मूला हमें पता ही है, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁻n और यहाँ पर dx। तो ये हो जाएगा 1/1 - n और x⁻n-1। ठीक है दोस्तों, तो देन i बराबर 1/ कितना हो जाएगा, 1 - 5 और x⁵ -1। तो ये कितना हो जाएगा, 1/(-4 x⁴ और यहाँ पर +c। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसका मॉडिफिकेशन हमको याद रखना पड़ा, हालांकि ये सूत्र नहीं है, ये हमारा जो फार्मूला है उसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करा है। अगर इसका मॉडिफिकेशन अगर हमें याद है तो ये हमारे कुछ सवालों को बहुत ही जल्दी से सोल्व करा देगा। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं कुछ और एग्जांपल। देखो एग्जांपल ले लेते हैं। वो कहेगा x⁻x
ठीक है, एक्स रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। ठीक है, एक्स रूट एक्स को एक्स के सापेक्ष में क्या करना है, हमें समाकलित करना है। तो दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अगर हमें पावर का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें याद है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये आसानी से हो जाता है। इसके सोल्यूशन अगर हम देख लेते हैं तो लेट आई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट एक्स और यहाँ पर dx। देखो इसी फार्मूले को एक पावर इसकी है आधी इसकी है, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो एक और आधी यानी कि 1.5 यानी कि 3/2 यहाँ पर dx। अब ये फार्मूला, अब ये सवाल हमारे x की पावर x रेज़ टू द पावर n वाले फार्मूले से हो जाएगा। तो इसमें करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx। तो ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देन आई बराबर x रेज़ टू द पावर 3/2 + 1 और यहाँ पर 3/2 + 1 और प्लस c। तो i इक्वल्स टू ये हो जाएगा x 5/2 और यहाँ पर 5/2 प्लस c। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5 x रेज़ टू द पावर 5/2 प्लस c। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें इसके प्रोसेस समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां पे लेते हैं कुछ और एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का अगर हम 1 कर लें, इसका ही रेसिप्रोकल अगर निकालने की कोशिश करें इस वाले फंक्शन का, तो इस तरह से बनेगा। वो कभी कभी पूछ लेता है, तो इसके सॉल्यूशन में हम देखेंगे लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट एक्स dx। तो ये हो जाएगा x -3/2 और यहाँ पर dx। तो यूजिंग ये हो जाएगा x की पावर n इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो देन आई इक्वल टू n की जगह क्या ट्रीट करेंगे हम, -3/2। तो ये कितना हो जाएगा x -3/2 + 1 और -3/2 + 1 प्लस c। तो i इक्वल टू ये कितना हो जाएगा x की पावर -1/2 और ये कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें तो ये हो जाएगा -2 अपॉन एक्स की पावर, या देखो एक एक स्टेप में हम समझते हैं। ये 2 ऊपर जाएगा, -2 हो गया, ये इसको अभी ऐसे ही रखो प्लस c, और यहाँ पे -2 और ये अंडर द रूट एक्स की पावर -1/2 कितना होता है 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स और प्लस c। यही दोस्तों इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, जय हिंद जय भारत।